हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के फिजिक्स सिलेबस के बारे में। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग 11th फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो 11th क्लास में आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आइए बारी बारी सबके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप अपने से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इस फिजिक्स का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। यानी इस पार्ट में यही बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और विमा। यानी यहाँ पे आपको भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है और उसके मात्रक के बारे में पढ़ना है और उसके विमा के बारे में पढ़ना है और इनसे संबंधित कुछ रूल के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तीसरा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी हमें पढ़ना है मोशन के बारे में। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो वो कौन कौन सी घटनाओं को रिप्रेजेंट करेगी, इसमें हमें पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। उसके बाद आता है मोशन इन अ प्लेन, यानी समतल में गति। ठीक है, समतल में कोई ऑब्जेक्ट कैसे गति करता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। हमें पता है कि न्यूटन के गति के नियम होते हैं 3। ठीक है, तो इसी न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ना है और हमें बल के बारे में पढ़ना है इसी चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी यहां हमें पढ़ना है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, यानी कणों के निकाय और घूर्णी गति के बारे में पढ़ना है। घूर्णी गति का मतलब क्या कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लट्टू की गति क्या हो जाएगी, रोटेशनल मोशन हो जाएगी। या फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, तो उस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। हमें पता है 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि इससे पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसी अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ हमें ग्रेविटेशन के बारे में फुल्ली डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोस के यांत्रिक गुणों के बारे में पढ़ना है कि ठोस के यांत्रिक गुण कौन कौन से हैं। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड्स, यानी यहाँ पे द्रव, ठीक है ना, जो बहता है उसे बोलते हैं फ्लड्स। ठीक है ना, जिसमें फ्लो होने की क्षमता होती है उसे फ्लड्स बोला जाता है। और यहाँ पे हमें फ्लड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी यांत्रिक गुणों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ पढ़ना हमें पदार्थ के तापीय गुण के बारे में, यानी टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, कि पदार्थ का जो ताप होता है कब कैसा होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, यानी हमें यहाँ हीट के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, कि उष्मा गति कैसे करता है। ठीक है ना, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी, यानी अनुगति सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको गैसों के बारे में पढ़ना है कि गैस गति कैसे करते हैं। उसके बाद ऑसिलेशन, दोलन में आपको पढ़ना है कि मान लीजिए एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन या दोलन। यानी यहाँ पर भी आपको दोलन डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद तरंग, वेव्स के बारे में पढ़ना है और ये वेव्स होते कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। आई होप आप लोग को ये 11th का फिजिक्स का सिलेबस का वीडियो समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन के साथ। ये फिजिकल वर्ल्ड आप लोग के बुक में दिया होगा, इसको आप अपने से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद।